प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। आइए इसके पहले कि हम बातचीत शुरू करें, स्वागत कर लेते हैं अपने स्टूडियो में पुष्कर अवस्थी जी का। पुष्कर सर नमस्कार। नमस्कार भैया, स्वागत है आपका। स्वागत आपका भी और दर्शकों का भी। जी दर्शकों, हमारे पड़ोस पाकिस्तान में वहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री तोशाखाना यानी कि जो राजकीय वो जगह होती है जहाँ पर एक देश के प्रधानमंत्री को जो गिफ्ट वगैरह मिलते हैं वो रखे जाते हैं, यानी तोशाखाना, वहाँ के सामान बेच खाने के आरोप में जेल चले गए इमरान खान साहब। हालांकि जब जब आपसे बात हुई है तो आपने कहा है कि बस आपने जब ये घटना हुई थी उसके पहले तोड़फोड़ की और तमाम आगजनी हिंसा की, इमरान खान की जब पेशी हुई थी तो उसी समय आपने कह दिया था कि अब पाकिस्तान गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और लगभग अब पाकिस्तान खात्मे की तरफ है। लेकिन फिर अचानक पाकिस्तान के बीच बातें कुछ संभली सी दिख रही हैं। अब वहाँ चुनाव भी आने वाले हैं, हालांकि अभी घोषित नहीं हुए हैं। इमरान खान जेल भी चले गए हैं और मजे की बात, पेशी के समय तो इतना हंगामा हुआ और इमरान खान जब प्रॉपर जेल चले गए तब कुछ हुआ ही नहीं। ये क्या है सर? आपका प्रश्न ये बड़ा ही वाजिब प्रश्न है कि आज से 2 महीने पहले भी नहीं, अप्रैल मई के महीने की बात की जाए तो जो उस वक्त स्थितियाँ बनी थी और दिख रही थी, जिस तरीके से परसेप्शन इमरान खान का था और जिस तरीके से गिरफ्तार करने पे जो है, जिस तरीके से 9 मई को जो है लोग निकले और सीधा अटैक आर्मी के इंस्टॉलेशन पे, उनकी हेडक्वार्टर्स वहाँ पे किया गया, तो उससे निश्चित रूप से लग रहा था कि जो है किसी भी ग्रह में ये गृह युद्ध की शुरुआत है और पाकिस्तान इसमें गृह युद्ध की आग में जल जाएगा। और क्योंकि जो है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ लोगों के लिए काफ़ी विशेष कृपा बरसाती है, उसी तरीके वहाँ की भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो है उनकी जो है सहानुभूति जो है इमरान खान के साथ है और उसी कारण था कि उनको जो है गिरफ्तार के 24 घंटे बाद ही जो है उनको लाया गया, जमानत दी गई और छोड़ दिया गया। तो उसने परसेप्शन तो डेफिनेट जरूर बना दिया था और पाकिस्तान की आर्मी जो कि उसकी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को हेड करती है और जो वहाँ पे जो सारा तंत्र है उसमें भी वही है, तो उससे निश्चित रूप से लगा था कि जो है इमरान खान ने वो कर दिखाया जो कि अभी तक कोई नहीं कर पाया 76 साल से पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान की आर्मी को चुनौती देख के जो है उसको डिमोलिश कर दिया। और पाकिस्तानियों की निगाह में जो कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पाकिस्तान सेना की थी कि जो है उसको हमेशा सपोर्ट जो है पाकिस्तान की क्राउड से मिलता रहा, पब्लिक से मिलता रहा, वो उनके खिलाफ आ गई। उसी घटना में एक परिवर्तन और ये आया गया कि ये जो घटना की गई थी तो उसके पीछे प्रेमाइस ये था इमरान खान का, या जो उसके जो एडवाइज़र थे, या जो जहाँ से वो गवर्न हो रहा जहाँ से उसको जो है मिलती है, तो उसको ये था कि वाकई अमेरिका कि पाकिस्तान की आर्मी से ही विद्रोह होगा और उनकी बेसिकली ये अटैक जो पाकिस्तान की आर्मी किया गया वो जो आर्मी चीफ जो उनके हैं आसिफ मुनीर, उनको ही डिसलॉज करने के लिए किया गया था। और ये उम्मीद की जा रही थी कि जो उस वक्त उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो दूसरे जो है जनरल हैं, शमशाद बेग शादाम उनका है, वो टेक ओवर कर लेंगे और वो जो है ओल्ड स्कूल के थे जिसमें कि बाजवा और जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज के ग्रुप का माना जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब किसी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन वो जिसने पाकिस्तान को जोड़े रखा हो, या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान में सारे इंस्टीट्यूशन ध्वस्त हो चुके हैं लेकिन एक ही इंस्टीट्यूशन बचा हुआ है, वो पाकिस्तान की सेना जो चल कर रही है, तो जब उस पर आया तो जिस बेसिस पे, जिस प्रमाइस पे था कि जो है चीफ ऑफ स्टाफ जो है जनरल शमशाद जो है वो मुनीर को, क्योंकि उस वक्त ओमान में थे जनरल मुनीर, तो उनको जो हट के जो है वो आ जाएंगे और उसके बाद जो ओल्ड गैंग है वो आ जाएगा। लेकिन चीफ ऑफ स्टाफ ने जो है
साथ देने की जगह या इस तरह का कोई कदम उठाने के बजाय उन्होंने इसको पूरी घटनाक्रम को जो है आर्मी पे ही हमला मानते हुए उन्होंने पूरा सपोर्ट जो है आर्मी चीफ आसिफ मुनीर का कर दिया। ठीक। तो ये देखा जाए कि 9 मई के वाक़ये में जो है इमरान खान के परसेप्शन से एक गलत हुआ। इमरान खान या जो इमरान खान के जो वेस्टर्न वर्ल्ड में, स्पेशली अमेरिका में या इंग्लैंड में, उनको था कि 9 मई से पहले, घटना से पहले आसिफ मुनीर भले जो है नवंबर में बन गए थे 6 महीने पहले, लेकिन वो अपनी जो है ये कहते हैं ना जो धाक या कंट्रोल, वो उनका नहीं दिख रहा था। वो लग रहा था कि जो है, क्योंकि बड़े बड़े अनअम्यूजिंग कैरेक्टर हैं आसिफ मुनीर, लेकिन 9-10 मई के बाद जो है जब अटैक हुआ तो सब जितने लोग थे और उन्होंने धड़ाधड़ जो है जितना उनके अंदर आर्मी के अंदर जो सिंपथाइजर थे उनको गिरफ्तार किया और उनको बड़ा स्पीडी ट्रायल कहेंगे उसको, कुछ को नौकरी से निकाला, कुछ को कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया चल रही है और अभी तक पूरे नाम भी नहीं आ रहे हैं, कुछ के आ रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि विभिन्न सूत्रों से कि जो है करीब 15 से लेकर 20 तो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स गिने जा रहे हैं, टोटल 150 की बात की जा रही है। तो ऐसी अवस्था में आर्मी ने आर्मी की इंस्टीट्यूशन को चुना कि यदि ये है तो हम हैं, तभी पाकिस्तान उनके पास रह पाएगा। एक बार जो है चीन से यदि जो है आप अलग कर देते हैं तो फिर आपकी दिक्कत होती। तो उसने कहानी पूरी बदल दी। इसीलिए जो है जो चाहे इसको आप कह लीजिए वेस्टर्न कबाल बोल लीजिए, चाहे डीप स्टेट बोल लीजिए अमेरिकन, या स्टेट डिपार्टमेंट, जो भी समझना चाहिए, सबके भी एक ही नाम से, अलग अलग नाम से सब है, लेकिन मंतव्य एक ही था कि सीपैक को बंद करना वहाँ पे, जिसके लिए इमरान खान ने भरपूर सहायता की चाइना को काउंटर करने। दूसरा जो है उन्होंने जो है जब अफगानिस्तान से विदा हुए तो अपने हथियार छोड़ गए, तो एक परमानेंट न्यूसेंस बना रहे। और इनकी पोजीशन ये हो गई कि इनको ये समझ में आ गया कि ये जो है बंदा जितना इससे काम ले सकते थे, जितना कर सकता था, अब इसके लिए इसकी कोई यूटिलिटी जो है उनके पास नहीं रही। इमरान खान की जो करना तो डैमेज जितना करना था वो कर चुके थे। अब प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाया गया और उसके शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो ये शरीफ फैमिली वो फैमिली है जिसने की जो है सीपैक पे काम काफ़ी किया। जब इसके बड़े भाई नवाज शरीफ थे प्रधानमंत्री, तो सीपैक पे काफ़ी प्रोग्रेस हुई थी और ये चाइना से इनके संबंध थे अच्छे। तो ऐसी स्थिति में जो है एकदम से टर्न अराउंड होता, तो अमेरिका के लिए या वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए दिक्कत है कि प्रो चाइनीज़, लेकिन कुछ संबंध जो है, क्योंकि इमरान ने चाइना से इतने खराब और सऊदी और सबसे ख़राब कर दिए थे कि थोड़ा टाइम लगा ट्रस्ट लेवल करने में। तो पॉलिटिकल पे होगा, लेकिन जो है उनको गारंटी किसी भी चाइना वाइना या किसी वेस्टर्न वर्ल्ड को जो है पाकिस्तान को गारंटी किसी चीज़ की चाहिए होती है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप से नहीं चाहिए होती है। उनके लिए वो मैटर नहीं करता, उनके लिए मैटर करती है जो पाकिस्तान को चला रहा है, दैट इज पाकिस्तान आर्मी। आसिफ मुनीर जनरल बाजवा के रिटायर होने से पहले ऑलरेडी उनका रिटायरमेंट था। आसिफ मुनीर वॉज नेवर इन ए रेस, ही वॉज नाइदर प्रो चाइना, ही वॉज नाइदर प्रो अमेरिका। ही वॉज समवन जिसको जो है लेफ्टिनेंट जनरल बन चुका था और उसका जो है रिटायरमेंट होता चला जाता। ही उसके बाद कहा जाता ही इज ए नो नॉनसेंस आर्मी टू द बूट, कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन किसी भी जो भी अमेरिकन लॉबी या चाइनीज लॉबी जो भी है, उनसे वो जो है किसी ने उस पर, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का फ्यूचर दिख नहीं रहा था, तो मुनीर वॉज अनटेस्टेड वन पर्सन। तो जब, और ये पहली बार जो है दशकों बाद ऐसा हुआ था कि पहली बार कि सीनियरिटी की बेस पे चीफ बना दिया गया।
इससे पहले हमेशा हर प्राइम मिनिस्टर जो पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर होता था वो हमेशा जो है अपने हिसाब से अपने, लेकिन जो है हमेशा ही उल्टा पड़ता था, क्योंकि वंस जब आदमी वो चीफ बन जाता है फिर वो पाकिस्तान आर्मी का चीफ होता है, नॉट अ पपेट ऑफ या यस मैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक। तो आसिम मुनीर जो है क्योंकि किसी के भी यस मैन नहीं थे, तो इसीलिए जो है उनको जो है चीफ तो बन गए पाकिस्तान आर्मी के, लेकिन पाकिस्तान में जो उनके बाजवा की लेगेसी थी, जो मेजर जनरल्स प्रमोट हुए थे, लेफ्टिनेंट जनरल्स हुए थे, या जो सीनियर हायरार्की होती है या कोर कमांडर्स होते हैं, वहाँ पे उनकी पकड़ नहीं, तो वहाँ उनका कोई आदमी नहीं था। तो इसलिए जो उन्होंने पहला प्रयास ये किया कि नॉर्मलाइज द थिंग्स विद चाइना, खुद गए, सऊदी गए, सब जगह गए, और इनफैक्ट जो है शहबाज शरीफ को उन्होंने पूरा बैक किया, और ये भी एक अंडरस्टैंडिंग आ रही थी कि जो है दे डोंट वांट, चाइना की तरफ से भी था, सऊदी सबसे कि दे डोंट वांट इमरान टू बी बैक अच्छा इन फ्यूचर। तो उससे पहले कोई भी कमिटमेंट पाकिस्तान से करना है क्या नहीं करना, उसमें जो है इमरान खान शुड बी आउट ऑफ द, बिकॉज ही डजंट नो द थिंग्स। ठीक। तब आप देखिए कि जो IMF की डील इतने साल चल रही थी और दौड़ रहा था, 9 मई का वाकया होता है और आसिम मुनीर को एकदम से जो है फ्रंट फुट पे जो है दिखाई दिया, और उनके पीछे आर्मी खड़ी दिखाई दी, और उन्होंने डिसीजन एक्शन लेके जो है किया। तो उसके बाद जो है इस बात समझ आया कि दिस इज नॉट द टाइम, ये जो है अभी जो है, क्योंकि एक ऐसा आदमी इंटरेस्टेड है, लेट हिम बी, और ये औरों की तरह निकलता है नहीं निकलता है। नहीं, किसने ये सोचा? वेस्टर्न लॉबी ने सोचा कि ये मुनीर के आ जाने के बाद अभी ये उचित समय नहीं है पाकिस्तान को। मुनीर के पीछे पाकिस्तान की सेना खड़ी हो गई उसके बाद। अच्छा ठीक, क्योंकि ही इज प्रो पाकिस्तान। आसिम मुनीर की जितना मैंने उसके पढ़ा है, देखा है, जो कमेंट्री पर आनी आ रही है, उससे साफ है कि आसिम मुनीर इज नाइदर प्रो अमेरिका, इज नाइदर प्रो चाइना, ही इज प्रो पाकिस्तान। अच्छा, ये भी कितना मतलब आप इसको कह रहे हैं, लेकिन किसी देश के सेनाध्यक्ष के बारे में ये कहना, सेना प्रमुख के बारे में ये कहना कि ही इज प्रो टू दैट नेशन, मतलब प्रो पाकिस्तान, तो ये भी अपने आप पाकिस्तान के लिए ही बात की जा सकती है इस तरह की। ये इसलिए क्या है क्योंकि जब आगे हमेशा जो है सेना जो है पॉलिटिसाइज रही है, सत्ता में रही है। दूसरी बात है, जितने उनके जनरल के जितने पर्सनल्स होते हैं रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर कनाडा, अमेरिका, यूरोप में सेटल आउट करते हैं, उनके बच्चे सबके वो थे, सबके वीसा। सो इन दैट कंडीशन ही वाज समथिंग एनोमली। और जब एनोमली होती है तो जो डीप स्टेट होता है या जो वेस्टर्न पावर्स होती हैं वो एनोमली को नहीं झेल पाती है। रूटीन होता है, मालूम होता है ये इतना ऊंचा जाएगा, इतना नीचे जाएगा, उसको सब समय होता है ढंढ, लेकिन जब एनोमली होती है तो फिर पॉज बटन दबा देते हैं। अच्छा, वेट फॉर द वेट। उसमें क्या हुआ है कि पहला काम तो हुआ कि IMF के 3 मिल गए बिलियन डॉलर की जो है वो कर दी। अच्छा, IMF के मिलने से फर्क ये पड़ा कि सऊदी और UAE ने जो कहा था कि हम ये IMF दे देगा इनको तो हम देंगे, तो उन्होंने दिया, तो पैसा आया। फिर चाइना ने अपना रोल बैक किया, रीशेड्यूल किया, रोल बैक किया। एक्चुअली में जो था लेना, जो देनदारी उनकी बन रही थी उसको उन्होंने आगे बढ़ा दिया उसको, और उसके साथ ही CPEC पे दोबारा काम शुरू कर दिया। तो जब इतनी अच्छा बहुत कम समय में हुआ 9 मई के बाद ये, तो उससे दो चीज़ समझ में आती है कि जब पॉज बटन दबा हुआ है तो तब उसमें जो है इमरान खान का जेल जाना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि वैसे देखिए जाए तो जो यदि इसका प्रोसेस देखिए आप तो शटर ओपन शट केस था, सब कुछ था, लेकिन जिस तरीके से किया गया और ये था कि इनको जेल जो है इससे पहले कि सरकार शहबाज शरीफ की ख़त्म होगा, और उनकी व्यवस्था है कि जब सरकार चली जाती है तो फिर एक केयर टेकर गवर्नमेंट अलग से प्राइम मिनिस्टर आता है, एक अलग व्यवस्था बना रखी उन्होंने, और वो चुनाव कराएगा। वैसे तो 90 दिन में है, लेकिन अभी भी जो है कोई क्लियरिटी नहीं है, वो कितने दिन में बढ़ सकता है, वो हाँ कभी भी बढ़ सकता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए इमरान खान को जेल हुई, और ये टेस्टिंग उनके लिए था कि देखना कि इमरान खान जब इस बार जेल जाता है तो फिर कुछ होता कि नहीं होता। कुछ हुआ भी नहीं, और कुछ नहीं हुआ। और यहाँ तक कि जो है एक चीज़ होता है आपको,
उसको जेल जो हुई है अभी सेशन लेवल पे हुई है। बिल्कुल। अभी उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ है, और सुप्रीम कोर्ट में सारे जितने जजेस हैं वो सब जो है प्रो, एक मेजॉरिटी, नॉट सभी तो नहीं कहूँगा, बट मेजॉरिटी जो है वो पीटीआई समर्थक है या इमरान खान समर्थक है, मतलब प्रो इमरान। प्रो इमरान है। तो अब जो जेल उनको जा चुके हैं, स्थिति साफ दिख रही है कि अब जो है केयर टेकर कितना भी खेल सकते हैं। अब असली चीज़ समझ में आपको आएगी। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई है कि हम यदि इंडियन पर्सपेक्टिव में देखते हैं, मैं लगता हूँ कि दिल्ली में बैठे जो थिंक टैंक्स हैं, जितने लोग हैं, उन्होंने भी बड़ा ही गहरी सांस ली होगी, क्योंकि इंडिया जो है इस वक्त पाकिस्तान में किसी तरीके का, स्पेशली इन पंजाब, उनके प्रोविंस, जो कि हमेशा ही सबसे वोलेटाइल होता है, मोर देन 50% पॉपुलेशन है, और ज़्यादा ही सबसे ज़्यादा एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सेंटिमेंट जो है, नारेबाजी वाला सेंटिमेंट सबसे ज़्यादा है, डीप रूटेड सोसाइटी इटसेल्फ में है, सोसाइटी में एंटी हिंदू, एंटी इंडिया। और पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, वो तो अपने इमरान खान का, अपने केजरीवाल से निपट लिए, लेकिन हमारे यहाँ एक केजरीवाल अभी है। अच्छा, ये हमने कहा कि पाकिस्तान ने अपने केजरीवाल से निपट लिया, यानी कि इमरान खान से निपट लिया। हाँ, हमारे यहाँ केजरीवाल तो केजरीवाल जी, ये सब एक ही मूल प्रति हमारे यहाँ है। ये हुआ यूक्रेन का जेलेंस्की हुआ, ये सब एक ही जगह से, एक ही जगह की पैदावार है, एक ही द्वारा गढ़े गए। ये है कि इतने लॉन्ग टर्म में होता है कि दाने हल को बारह पता रहता है, लेकिन रिफ्लेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक और जो कर रहे हैं, दे आर ऑल द थ्री आर मैग्लोमैनिक, ऑल द थ्री आर नार्सिसिज्म में भरा पड़ा हुआ है, और एनार्किस्ट है तीनों। एनार्किस्ट, तो बिल्कुल। इसमें ऐसी अवस्था में जब आपकी गवर्नमेंट वहाँ पे हो, और पंजाब से बॉर्डर लगा है, पाकिस्तानी पंजाब से, जहाँ पर ड्रग ट्रेड एक न्यूसेंस हो चुका है, खालिस्तानी सेंटिमेंट को जो है अंडरग्राउंड लेवल पे जो है पाकिस्तान से मॉरल और फाइनेंशियल दोनों तरीके से मिलता रहा है। और अभी जो हुआ पंजाब में, अभी जो हमारे पंजाब में जो कुछ भी हुआ, तो एक बार फिर ऐसा लग रहा था कि हम कहीं 90 के दशक में और 80 के दशक में तो नहीं वापस। तो ऐसी स्थिति में जब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है अपने तरफ के पंजाब को, वहाँ पर जो है कुछ जो है ग्रिप, जो चीज़ बिगड़ चुकी है, जो अभी भी पूरी तरह नहीं, कोई गवर्नमेंट ही दूसरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर सकती, तो ऐसी अवस्था में वो कोई भी जो है चाहेंगे कि जो है जितना उनको लंबा टाइम मिल जाए अपने पंजाब पे ग्रिप करने को, तब तक जो है पाकिस्तान में का जो इंडिया का वेस्टर्न बॉर्डर और पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर, वहाँ पे कुछ ना हो। वहाँ पर ये सुल्तान लिया है कि इन्होंने, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जैसा डीप स्टेट हमेशा करता है कि आराम से रहने नहीं देता। अब यह पाकिस्तान की मुसीबत पंजाब बिल्कुल नहीं है, ना पंजाब बॉर्डर है। पाकिस्तान की मुसीबत अब उनका जो है खुद का वेस्टर्न बॉर्डर है, जो अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान में जो है जब से वो तालिबान वहाँ से आए हैं, और शुरू में तो 6 महीना बड़ा हनीमून पीरियड चला, और आर्मी का फुल बैकअप था, तो वहाँ से उन्होंने लेके जो तालिबान पाकिस्तान था उसके जो है उनको बसाया भी अपने उसमें फाटा वाला इलाके में वो, लेकिन वहाँ पर जो है उन्होंने वही तालिबानी जो चीज़ होती है वो चालू कर दी, तो थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। अब क्या हुआ है कि अफगानिस्तान ने जो है कैटेगरली कह दिया है कि हम टीटीपी से जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है ये आपका प्रॉब्लम है, आप इससे निपटिए, हम ना उनको सपोर्ट करते हैं, ना वो हमारे ग्राउंड यूज़ करते हैं, ना वो यहाँ है। ठीक ठीक ठीक, जो कि प्राइमा फेसिया ही गलत चीज़ है, क्योंकि सबको मालूम है कि वो तालिबान जो वहाँ के हैं वही इनके आका हैं, वही इनके सीनियर हैं, वही उनके ट्रेनर, वही आइडियोलॉजी है जो वो वहाँ पर अफगानिस्तान कर रहे हैं, वही तालिबान तालिबान है, वो मंशा है। हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। अब जाकर जो है अभी 3 दिन पहले जो है स्वात इलाके में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर गए थे, और अब क्या अल्टीमेटम देकर आए हैं वहाँ पे, और देयर इज फुल इंडिकेशन की जो है यदि उनको बॉर्डर क्रॉस करना होगा तो बॉर्डर क्रॉस करेंगे, इफ दे हैव टू गो फॉर सम काइंड ऑफ ए वॉरफेयर लो इंटेंसिटी वो भी करेंगे, और फाटा में जो है मिलिट्री ऑपरेशन भी करेंगे। यदि ये स्थिति है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन जो भी है, तो वो भी चाहता है कि हमारा जो है ईस्टर्न बॉर्डर पे जो है कुछ ना हो।
ठीक। हम वहाँ पर, तो पाकिस्तान को तो उलझा दिया है उन्होंने उस तरीके से कि वो वहाँ पर करते रहे। दूसरी बात ये, जहाँ तक अभी कहते हैं कि इस बड़ी शांति इतनी ही है कि उधार के पैसे उनके बैंक में आ गए हैं, लेकिन जो उनके पर उनकी जो मुसीबत है, जो उनकी देनदारी है, या जो उनको डे टू करने जीने के लिए या किसी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान के लिए जो की ज़रूरत है, इकोनॉमी प्राइम कंसर्न है, भुखमरी है, सब कुछ है, उसके लिए जो पैसा है उधार वाला वो काफ़ी है ही नहीं। उस पैसे से भी इतना है कि गवर्नमेंट मशीनरी को चला सकते हैं, तनख्वाह दे सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी का जो कंसर्न था टैंकों में पेट्रोल या उनके आर्मेंट्स की, वो उतना ही दिया। ऐसा कोई 20-30 बिलियन डॉलर नहीं दे दिया, 30-40, इतना ही दिया है कि आप कि ना आपको न मरने देना है, और आपको जो है ऐसा भी नहीं करना है कि आप बिस्तर उछल के जो है आप जो है बिल्कुल। इसी बीच जो है एक चीज़ और हुई है, बात खत्म करता हूँ उसी बात पे जो बहुत महत्वपूर्ण है। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने अपने जाने से 3 दिन पहले अमेरिका से एक डिफेंस ट्रीटी साइन की है। ठीक। वो एक सीक्रेट है ट्रीटी। सीक्रेट उसको इसलिए कहा जा रहा है कि उसके कंटेंट डिस्क्लोज नहीं किए गए, कैबिनेट में लाया गया, बंद लिफाफे में कैबिनेट खराब पास कर दिया। ये देखने में बड़ी अजीब है, लेकिन जिस तरह कुछ कैसे में किया गया है तो उससे समझ में ये आता है कि जो अमेरिका ने अपना जो अमेरिका में हमेशा से पेंटागन और अमेरिकन आर्मी पाकिस्तान आर्मी, इनके संबंध जो है पिछले 6-7 दशक से जो है बराबर रहे हैं। ये टूटा 2020 से, जो 2020 तक अमेरिका की और पाकिस्तान की जो ट्रीटी थी वो 2020 में जब खत्म हुई तो अमेरिका ने उसको कंटिन्यू नहीं किया। अब वो दोबारा बाय द टाइम 2020 तक जो है वो जो है उसको गिव अप कर चुके थे पाकिस्तान। ठीक। लेकिन जब देखा कि अभी जो है कुछ बाकी है और फिर चाइना स्पेस और ना ले ले, या फिर कम से कम जो है पाकिस्तान की आर्मी में प्रो अमेरिकन प्रो वेस्टर्न लॉबी स्ट्रांग रहे फॉर फ्यूचर, जब हमको ज़रूरत पड़े, तो उन्होंने सीक्रेट करी। उसमें बेसिकली जो मेरी जानकारी है, जो पुरानी की से कोई नए एडिशन हो गए हों उस डील में तो अलग बात है। बेसिक ये है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जो मिलिट्री कोर्सेज होते हैं उसमें जाना, ट्रेनिंग, लेकिन वो कहने के लिए होता है, लेकिन बेसिकली ये कि आपका जो है फिर से कोलैबोरेशन जो है आपका बढ़ गया। तो ये इस चीज़ को देखते हुए एक ब्रीदर मिला। ये कब तक का है, ये बहुत चीज़ पर फर्क पड़ता है। देखना पड़ेगा आपको कि पाकिस्तान इन जो 10-12 लाख बिलियन डॉलर मिले हैं उससे क्या मिरेकल कर सकता है, जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जैसे कि और दूसरा, स्वयं जनरल आसिम मुनीर ये आगे क्या बनते हैं, ठीक। क्या ये और की तरीके से जो है जब इनका जो है रिटायरमेंट आएगा, ये अभी तो 3 साल के लिए बने हैं ये आर्मी चीफ, इस चीज़ अभी तो जो है जैसे बाजवा ने कहा था कि हम आर्मी टोटली डिवाइड ऑफ द पॉलिटिक्स, दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इट, बट आर्मी वॉज नॉट डूइंग इट, बट बाजवा एंड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज वेर वो पॉलिटिक्स राजनीति में थे। आसिम मुनीर को लोग कहते हैं कि बाय द बुक चलने वाले हैं, लेकिन क्या ये बाय द बुक चलते रहेंगे, क्वेश्चन है। फिर आसिम मुनीर जिनके लिए कहा था प्रो पाकिस्तानी है, तो वो जो है नए अमेरिकन जो अमेरिका से आया है उसको जो है कितना ओन करते हैं, क्या करते हैं, या फिर चाइना का दबाव क्या पड़ता है। ठीक। तो पाकिस्तान कहीं घिरा हुआ, लेकिन ये है निश्चित रूप से कि जो स्थिति पहले थी वो जो है अब वो, मैं आज की तारीख में कोई इस तरह का ये कितने समय तक के लिए होगा, क्योंकि एक चिंगारी या कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई एक मिस स्टेटमेंट, कोई एक कहना चाहिए कि एनीथिंग कैन चेंज द होल डायनामिक। ठीक है। और मैं तो हल्के फुल्के अंदाज में दर्शकों के सामने ये कहूँगा भी कि आपने तो मई में कह दिया था कि बस अमित शाह आप कुछ दिन का इंतजार कीजिए और पाकिस्तान गया। तो मैं पिछले 2 महीनों से सोच रहा था, और जैसे ही इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं तो उसके बाद कुछ हुआ नहीं। मैं 24 घंटे का वेट किया, मैंने कहा कुछ तो हो कराची, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने आपको टोका भी, मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि 2 महीने के अंदर पाकिस्तान चला जाएगा। मैं आपको बता दूं तुम्हारे साथ दर्शकों को ये बहुत समझना जरूरी है
कि जब इस तरह के परिवर्तन होते हैं और जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा, नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, बनने के प्रोसेस में, ये एक दिन का नहीं, ये डिकेड का मामला होता है। 2020 से लेकर 2030 का ही टाइम फ्रेम इन्होंने आज नहीं, बहुत सालों, दशकों पहले डिसाइडेड था। उसमें बीच में कोविड भी आया, उससे चेंज, तो जो बेसिक जो होता है टाइम टेबल शिफ्ट होता रहता है, लेकिन जो उन्हें अचीव करना होता है वो कर लेते हैं। लेकिन उसी साथ में जो एनोमली होती है, यदि जो है उनके सेट जो जिन एलिमेंट्स पे बेस करके उन्होंने उनके प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रहते हैं सबके, वो एनोमली वहाँ पे आसिम पाकिस्तान में जिस तरीके से भारत में 2014 में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बन जाना, वो उन शक्तियों के लिए जो है एनोमली था और जिसको वो कोप नहीं कर पाए। ट्राई करते रहे, 9 साल होने के बाद भी अब खैर मामला ही बदल चुका है। वही चीज़ पाकिस्तान में है कि जब तक उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा था, लेकिन जब 26 नवंबर में बाजवा के बाद आसिम मुनीर बनाए गए और अगले 6 महीने तक अपने को एज ए आर्मी चीफ जो है पूरी आर्मी के साथ संगठित रूप से नहीं सामने आए, तो लग रहा था इसीलिए 9 मई की घटना भी हो गई। यदि ये उनका इतना इकबाल होता आसिम मुनीर का, तो इतनी 9 मई की घटना पाकिस्तान में नहीं होती। ठीक। जब वो हो गई और वो ये भी हो गया कि जिस एसेट पे बेस थे वो टोटली जो है इररिलेवेंट हो गया है फॉर पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट इटसेल्फ, तो फिर उनका जो प्लान बी है उस पर तहत जो है उन्होंने पहुँच दिया। लेकिन ये तो गारंटी है इस बात की कि जब अगले कुछ वर्षों में या 2030, बहुत स्पष्ट को 2030 से आने से पहले जब सब चीज़ बदल चुका होगा, तो उस वक्त ये घटना हो चुकी होगी। अब ये 2 साल में होती है, 1 साल में हो जाती है, ये बहुत चीज़ें जो है बिल्कुल पाकिस्तान पे आसिम मुनीर के करैक्टर क्या दिखाते हैं उस पर डिपेंड है। बिल्कुल। तो दर्शकों, अब यहाँ तो आपसे बातचीत के बाद ये समझ में आया कि फिलहाल पाकिस्तान अपने में लगा रहे, खाए कमाए सोए, सुबह उठे, 100 रुपये किलो आटा खरीदे, 500 रुपये किलो खरीदे, ये हमारा लीस्ट कंसर्न है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ बेवकूफ़ियाँ न करें, तो फिलहाल पाकिस्तान अपने कटोरे, अपने कसगोल में कुछ लाख डॉलर पाके मस्त है। मस्ती रहे, जब उसको त्रस्त होना होगा, उसके प्रारब्ध में होगा, तो वो त्रस्त भी हो जाएगा। पुष्कर जी, आप पाकिस्तान के प्रति विशेष स्नेह रखते हैं, तो नहीं, पाकिस्तान के प्रति विशेष स्नेह नहीं रखता हूँ। मैं पूरे विश्व में हो रही घटनाओं पे विशेष रखता हूँ। हाँ, ये अवश्य कि पाकिस्तान बगल में हो और पाकिस्तान में जो कुछ होता है उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन भारत में आता है, तो ये आपको जो है बहुत वहाँ पे ठंडे दिमाग से उसकी चीज़ों को पढ़ना ही पड़ता है और समझना ही पड़ता है। इसलिए जो इस आशा में ही जी रहे हैं ये पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े वो होंगे, वो अलग बात है, लेकिन वो हमारे टाइम टेबल के हिसाब से नहीं हो सकते, उसके पीछे कई और शक्तियाँ हैं। हमारे टाइम टेबल से हो भी क्यों, टूटना पाकिस्तान को हो, तो वो अपने टाइम टेबल से टूट जाए। हमारा जो है कम से कम जो है हम डिस्टर्ब, और भाग्यशाली इस बात में है हम लोग की जहाँ हमारा जो उनका पाकिस्तान से लगा हुआ जो बॉर्डर है वहाँ पे वो शांत है, क्योंकि इसलिए शांत है कि जो उनका दूसरा बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, वो खुला पड़ा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने चीज़ों को इतने बेहतर तरीके से, और मैं तो आपसे जब पाकिस्तान पे बात करता हूँ तो मैं दर्शकों यही कहता हूँ कि ये पाकिस्तान अपडेट है, जो हम अक्सर, और बाकी जो जियो पॉलिटिक्स है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उस पर तो बात करते ही हैं पुष्कर जी से, क्योंकि उनका डोमेन है, लगातार अध्ययन करते रहते हैं। तो पाकिस्तान, मैंने जब कहा कि पाकिस्तान से विशेष स्नेह है, तो मतलब इतना ही है कि पाकिस्तान सेंट्रिक इसलिए वो सोचते रहते हैं कि उनको अपने देश की पड़ी है, ये चाहते ये हैं कि भारत पर उसका क्या असर होगा। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ दर्शकों से भी लेते हैं विदा। नमस्कार। नमस्कार।